हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करें और इन सवाल जवाब को जाने उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। वो ये कि ये लेटर एक लड़के ने लिखा है जिसमें वो अपनी कुछ चॉइसेस को लेकर परेशान है। तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो रियल प्रॉब्लम क्या है, वो तो हम अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कुछ प्राइवेसी रीजंस के लिए हम उनका नाम तो नहीं रिवील करेंगे, लेकिन कुछ नाम तो उन्हें देना पड़ेगा ना। ओके, सो आई हैव एन आइडिया। उनको एक फॉल्स नेम असाइन करते हैं किसी दूसरी कंट्री का। ओके, सो लेट्स टेक सिंगापुर। सो लेट्स सर्च फॉर सिंगापुर नेम फॉर बॉयज। ओके, सो सिंगापुर नेम। ओके, सो एलेक्स ये नाम सही लग रहा है। ओके, तो इनको आज हम इस सूडो नेम से रेफर करेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन। ओके, सो एलेक्स हमें लिखते हैं, हाय मेरा नाम एलेक्स है, मैं उड़ीसा के एक शहर में रहता हूँ। तो मैं आपको मेरी परेशानी बताऊँ उससे पहले मैं आपको मेरी सिचुएशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक जेरेंटोफाइल हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे मेरी उम्र से काफ़ी बड़े उम्र के लोगों को देखकर आकर्षण महसूस होता है। यानी कि जैसा आमतौर पर लोगों को अपनी ही उम्र के लोगों से मिलने पर कुछ भावनाएं जागृत होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी लड़के को अपनी ही उम्र की किसी एक लड़की को देखकर, या फिर अपनी उम्र से कुछ 1-2 साल छोटी या फिर बड़ी किसी एक लड़की को देखकर जैसे आकर्षण महसूस होता है, तो ठीक उसी तरह से मुझे भी कुछ भावनाएं मेरे मन में भी आती हैं, लेकिन अपनी उम्र से बहुत बड़ी महिलाओं के लिए। अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं के लिए मैं बहुत ही उत्साहित और आकर्षित हूँ और उनके साथ ही संबंध बनाना चाहता हूँ। अब मैं आपको मेरी लाइफ के पुराने कुछ दिनों के बारे में कुछ किस्से शेयर करता हूँ। दरअसल मैंने पुराने समय में कई बार कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स बनाए हैं जहाँ मैंने उन महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं जो मुझसे कई साल बड़ी थीं। अब मेरे इन किस्सों के बारे में मेरे कुछ दोस्तों को भी मालूम है, तो इसीलिए मेरे कुछ दोस्त जो मेरी इस पसंद से वाकिफ़ हैं, तो वो लोग मेरी बहुत ही आलोचना करते हैं, हंसते हैं और मेरी इन चॉइसेस के लिए मेरा मजाक भी बनाते हैं। और ऐसे ही किसी एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मुझको किसी प्रोफेशनल से इस बारे में मदद लेनी चाहिए। वे सभी ये कहते हैं कि यह एक मानसिक विकार है, यानी कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन मुझको तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। मैं वास्तव में बस यही जानना चाहता हूँ कि क्या अपनी उम्र से बड़ी एक महिला से शादी करना क्या गलत है? अगर कल के दिन मुझे किसी से प्यार हो जाता है और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? कृपया कुछ सहायता कीजिए। ओके, सो हाय एलेक्स जी, आपका सवाल मैंने अभी पढ़ा। आपका सवाल हमें भेजने के लिए और हमसे संपर्क करने के लिए और अपनी परेशानी हमारे साथ साझा करने और हमारे ऊपर इतना विश्वास रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परेशानी को मैंने पढ़ा और आपकी इस कंडीशन को क्या कहते हैं और आप कैसा फील करते हैं वो सब मैंने जाना। एलेक्स, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं की ओर आकर्षित होने में कुछ भी गलत नहीं है। इस तरह के ख्याल आना और आपका इस तरह से महसूस करना, तो ये एक नॉर्मल फीलिंग है। और आपकी ये कंडीशन, तो खैर इस बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। तो एलेक्स, आपने जो हमारे साथ साझा किया है और क्योंकि आप इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से सेल्फ डाउट जो आपको खुद के ऊपर आ रहे हैं, तो इन फीलिंग्स को आप ओवरकम या सॉल्व कर सकते हैं यदि आप अपनी इन फीलिंग्स का आत्मनिरीक्षण करें, यानी कि खुद से कॉन्शियसली अवेयर होकर अपनी फीलिंग्स को जाने कि अगर ये आ रही हैं तो किस वजह से, किन कारणों से ये फीलिंग्स आ रही हैं। दरअसल खुद से ही सवाल पूछना सबसे बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको खुद से ये पूछना होगा या फिर खुद के बिहेवियर में या थॉट्स में ये चीज़ें नोट करनी होंगी कि वह क्या वजह है या क्या बात या फिर क्या चीज़ है जो आपको बड़ी उम्र की महिला में आपको आकर्षित करती हैं। तो वह वजह या वो कारण क्या है? क्या ये एक शारीरिक आकर्षण है, यानी क्या शरीर के किसी अंग के लिए आप आकर्षित हैं? तो क्या ऐसा है? या फिर आप उनकी बौद्धिक परिपक्वता से इम्प्रेस हैं, यानी कि आपको उनकी समझदारी, उनका इंटेलेक्ट, उनकी मैच्योरिटी और उनकी ये समझ, क्या आपको वो पसंद आती है और इस वजह से आप आकर्षित महसूस करते हैं? या फिर इन सब बातों के अलावा कुछ और ही एक अलग बात है या कोई दूसरी वजह हो सकती है जो आपको शायद आकर्षित कर रही है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने विचारों को आप जानिए। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो किस चीज़ या किस फीलिंग की वजह से आप अट्रैक्ट होते हैं, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप खुद के इस सेल्फ डाउट को दूर कर पाएंगे। अच्छा हाँ, एक बात और कि अगर आपका अट्रैक्शन किसी एक ऐसी बड़ी उम्र की महिला के लिए है जो ऑलरेडी शादीशुदा है, तो ऐसे में सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना और इस चीज़ के एक्साइटमेंट के लिए या फिर आपकी फैंटेसी फीलिंग्स के लिए, यानी इस तरह के संबंधों में उलझने का कुछ उत्साह या मजा आप महसूस करते हैं, तो इस तरह से इन एक्स्ट्रा अफेयर्स की लालच या एक्साइटमेंट में ये सब कुछ करना, कहीं ये तो वो वजह नहीं जिस वजह से आप बड़ी उम्र की महिलाओं से आकर्षित हो रहे हैं?
तो इसीलिए खुद की इन फीलिंग्स को समझिए। एक बड़ी महिला के प्रति आपके आकर्षण के मामले में वह क्या चीज, क्या कारण है जो आपको उनकी तरफ आकर्षित कर रही है। इसीलिए आत्मनिरीक्षण करना ही आपको स्वयं की एक बेहतर समझ दे पाएगा। आशा है कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। इसके अलावा आपने ये भी शेयर किया है कि आप अपने दोस्तों से मिल रही यह आलोचना, उनके क्रिटिसिज्म और उनके हंसी मजाक से भी परेशान है। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों से कुछ दूरियां बनाए रखना बेहतर होगा जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि यह आपको नकारात्मक तरीकों से प्रभावित कर रहा है और आपको बुरे ख्याल सोचने पर यानी सेल्फ डाउट करने के लिए मजबूर कर रहा है। और अगर दूसरी संभावना ये हो सकती है कि आपके दोस्त अगर समझदार हैं और इतने बुरी तरीके से आपको कुछ नहीं कहते हैं, बस कभी कभी कहते हैं, तो आप उन्हें यह समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि हर किसी का पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया, हर किसी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। तो इस तरह से आपका यूं महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल बात है और आप अपनी फीलिंग्स के लिए और जो आपकी कंडीशन है इसके बारे में उन्हें समझा सकते हैं, जिससे उन्हें भी आपकी स्थिति समझ में आ सकती है और इस तरह से आपकी सभी आलोचनाओं का अंत हो सकता है। आशा है एलेक्स की मेरी यह बातें आपकी किसी तरह से मदद कर सकती हैं। सो या दैट्स ऑल आई हैव टू से। अगर मेरी इन सब बातों के बावजूद आप फिर भी कंफ्यूज महसूस करते हैं या फिर आपने किया और आपको कुछ बेहतर नहीं महसूस हुआ, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मिलिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम साझा कीजिए और उनकी हेल्प और गाइडेंस लीजिए। आशा है वहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिल सकेगी। सो या यही मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ एलेक्स, और मैं विश करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम, ये सिचुएशन जल्द ही बेहतर हो जाए। सो आपसे अब मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड गुड लक टू यू। ओके तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जो मैंने सोची और शेयर करी एलेक्स के साथ। अगर आपके अकॉर्डिंग भी आप भी कुछ सोचते हैं और एलेक्स की मदद कर सकते हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब वो ये वीडियो देखेंगे तो आपका कमेंट भी जरूर पढ़ेंगे। सो यार दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जाने से पहले बस दो बातें आपसे मैं कहना चाहता हूँ। तो पहली तो ये कि मैं कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल काउंसलर नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरी बातें 100% सही नहीं हो सकती हैं, जो कि फैक्ट है। और जो ये सॉल्यूशन मैंने बताए हैं ये मेरे ओपिनियन है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मेरी इन बातों को फॉलो करने से पहले हो सके तो ये वीडियो किसी फ्रेंड या फिर किसी दूसरे पर्सन को दिखा लीजिएगा और उसके बाद ही इन टिप्स को अपनी समझदारी के बाद अमल कीजिएगा। और दूसरी बात आपसे मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस चैनल को स्टार्ट करने की वजह ये है दोस्तों कि देखिए, हम सभी की लाइफ में कई बार, इनफैक्ट बहुत बार परेशानियां आती ही हैं और अक्सर हमें इनसे बाहर कैसे आया जाए ये नहीं मालूम होता। और अगर बाय एनी चांस हमको ये मालूम भी होता है कि क्या करना है, तो तब भी हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वह सही है या गलत, क्या मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तो हमको नहीं मालूम होता कि सही में एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए। काश कोई होता जो मेरी मदद कर पाता, और हम यही सोचते हैं कि काश कोई हो जिससे मैं अपनी ये प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये जान सकूं। तो ऐसे किसी दोस्त की, किसी साथी की हम सभी को जरूरत होती है, लेकिन अफसोस कोई हमारी परेशानी सुने, कोई हमारी मदद करे, तो ऐसा कोई दोस्त जरूरत के वक्त होता ही नहीं है और फिर हम लोग यूं ही घुट घुट कर जीने लगते हैं। तो दोस्तों, यही मेरा विजन है कि हम सभी एक दूसरे को उनकी दुख की घड़ी में मदद करेंगे और आपस में प्रॉब्लम्स शेयर करके जो भी हो सकता है एक लॉजिकल सा सॉल्यूशन मिल करके शेयर करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई बात, कोई चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो प्लीज़ उसे मुझसे शेयर कीजिए इस ईमेल एड्रेस पर, और मैं आपकी आइडेंटिटी रिवील किए बिना ही जो भी पॉसिबल लॉजिकल सॉल्यूशन हो सकता है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और बाकी सारे व्यूवर्स से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरे दिए गए सॉल्यूशंस के अलावा कोई दूसरे सॉल्यूशंस आपके पास भी हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जिन्होंने वो सवाल पूछा है तो वो आपका कमेंट भी पढ़ेंगे और इस तरह हम उनकी हेल्प और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो या दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और रिमेंबर, थिंग्स विल वर्क आउट। बाय।